ये तो कांग्रेस पार्टी है जिसके पास ना संगठन है, ना उसके पास वार्डों में प्रत्याशी है। कांग्रेस काशीपुर में कहीं दिखती नहीं है। इनका विजन बहुत अच्छा है काशीपुर नगर के विकास के लिए। समस्याओं के बारे में अभी से इनके दिमाग में पूरा खाका बना हुआ है। इस तरीके से मुझे जल भराव को ठीक कराना है। लोग कांग्रेस माइंडेड है ही नहीं। हमारे यहाँ सारे जितने भी लोग हैं सारे बीजेपी माइंडेड हैं। काशीपुर के युवा बिना किसी संकोच के, बिना किसी कष्ट के पूर्ण रूप से बाली जी के समर्थन में है। वो भी समाज पूर्ण रूप से राम के साथ है, लक्ष्मण के साथ है, रहीम के साथ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा संगठन है जिसमें कार्यकर्ताओं में नाराजगी होती ही नहीं है। ये खाली जो मीडिया है या बाहर के लोगों के मन का भ्रम है जो जनता के सामने प्रस्तुत करते हैं। मैं इस बार निगम चुनाव का संयोजक हूं और मैंने देखा पहले ही दिन से भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता बड़े मन से और बड़ी इच्छा से, बड़ी ऊर्जा के साथ भारतीय जनता पार्टी के इस चुनाव में लगा हुआ है। अब हमारे जो वार्डों के संयोजक है, शक्ति केंद्र संयोजक, वार्ड प्रभारी और बूथ अध्यक्ष, अभी हम लोग लगातार वार्डों में जाकर और बूथ अध्यक्षों के साथ मीटिंग कर रहे हैं। अब बूथ अध्यक्षों ने अपनी बूथों की कमेटियां बना ली। अब पन्ना प्रमुख बनाने का कार्य चल रहा है, अर्थात काशीपुर में जो करीब 150 बूथ नगर निगम के हैं, 150 बूथों पे हमारे बूथ अध्यक्ष आज खड़े हो गए हैं एक मजबूत सिपाही की तरह, और उनकी सेना भी बूथों पे तैनात हो गई है। ये भारतीय जनता पार्टी है जिसका संगठन हमेशा चुनाव के लिए तैयार रहता है। तो इसलिए जहां इतना बड़ा संगठन हो, वहां मन भेद मत भेद इस तरह की कोई बात आती नहीं है। ये तो कांग्रेस पार्टी है जिसके पास ना संगठन है, ना उसके पास वार्डों में प्रत्याशी है, और रही बात ऊपर के नेता भी उसके आपस में लड़ाइयों में मशगूल हैं। प्रदेश अध्यक्ष उसे लुढ़काने में लगा है, दूसरा उसे लुढ़काने में लगा है। केंद्र में देखो, इन्होंने बनाया एक इंडिया गठबंधन। इन्होंने कहा लोकसभा में हम सबको एक करेंगे, कुछ दिन नहीं चल पाया, महाराष्ट्र और हरियाणा में करारी हार हुई और आज सारे के सारे दल कांग्रेस को दोषारोपण कर रहे हैं कि हमारी हार का कारण कांग्रेस है। तो कांग्रेस अपने घर को तो सही रख नहीं सकती, कांग्रेस आज प्रदेश में एक रह नहीं सकती, कांग्रेस काशीपुर में कहीं दिखती नहीं है। तो ऐसी पार्टी के सामने भारतीय जनता पार्टी का एक ऐसा महान संगठन, उसका देवतुल्य कार्यकर्ता अपनी कमर कस के खड़ा है कि अब की बार कांग्रेस को ऐसी धूल चटानी है जो पिछले 20 साल में उत्तराखंड बनने के बाद कभी हमारे काशीपुर में कांग्रेस आई नहीं। आज के बाद काशीपुर में कांग्रेस का प्रत्याशी खड़ा होने की हिम्मत भी ना कर पाए। संख्या तो मैं नहीं बता सकता ये, लेकिन ये मैं बहुत अच्छी तरह मानता हूं कि ज्यादा से ज्यादा वार्ड का भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली है, और कुछ जगह हो सकता है भारतीय जनता पार्टी के समर्थक प्रत्याशी भी जीत जाए। कांग्रेस के तो आधे से ज्यादा वार्डों में प्रत्याशी ही खड़े नहीं है, ना उनके कार्यालय कहीं खुल पाए हैं। और हमारे जो नेता है दीपक बाली जी, वो लगातार हर वार्ड में जा जाके हमारे प्रत्याशियों के कार्यालय खोल रहे हैं, और उसमें उमड़ी भी जो जन सैलाब है, जो भीड़ है, देखकर लगता है कि आपके काशीपुर की जनता ने मन बना लिया है कि अब की बार पुनः भारतीय जनता पार्टी नगर निगम मेयर बननी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी अपनी पूरी तैयारी में है और वरिष्ठ से वरिष्ठ कार्यकर्ता आज पूरी तन्मयता के साथ, पूरे जोश के साथ, अपनी सीमित शारीरिक क्षमताओं के साथ पार्टी के कार्य में लगा हुआ है। तो चूंकि पार्टी के कार्यकर्ता और इस समय यहाँ मेयर के प्रत्याशी श्री दीपक बाली हैं, तो उनकी तैयारी में पूरी तरीके से लोग लगे हुए हैं। युवाओं के साथ कंधे से कंधा मिला के वरिष्ठ कार्यकर्ता भी लगे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी जब श्री राजीव कुमार जी का चुनाव लड़ाया था, हम सब लोगों ने, हम भी थे, वो पहली बार यहाँ से काशीपुर नगर से विधायक का चुनाव हम जीते थे, और उस समय से लगातार फिर चीमा जी का चुनाव जीते, और फिर उनके लड़के त्रिलोक जी का चुनाव जीते, और अब मेयर का उषा जी के चुनाव जीते 3-3 बार, 4-4 बार, चेयरमैन के चुनाव जीते। तो बराबर बीजेपी जीत की ओर अग्रसर होती रही है, बढ़ती रही है। कार्यकर्ता का उत्साह और योगदान बराबर बढ़ता रहा है। आप ये देखिएगा कि
हमारा जनबल कितना इंक्रीज हो गया, कितना बढ़ गया है, ये आपको हर चुनाव दर चुनाव पता चलता रहता है। अब दीपक जी के बारे में मैं ज़्यादा क्या बताऊं, जो बात मैंने इनके सुनी है, एक दो बार मेरे साथ भी साक्षात्कार हुआ है, बातचीत हुई है। इनका विजन बहुत अच्छा है काशीपुर नगर के विकास के लिए। समस्याओं के बारे में अभी से इनके दिमाग में पूरा खाका बना हुआ है, किस तरीके से मुझे जल भराव को ठीक कराना है, किस तरीके से मुझे सफाई की समस्या दूर करनी है, जो नालियों की और जो सीवर लाइनों का काम अधूरा है वो कैसे आगे को बढ़ाना है, लाइटिंग की गली गली में जहाँ लाइटिंग नहीं है वहाँ लाइट की कैसे व्यवस्था करनी है, इसके बारे में इनका खाका बिल्कुल बना हुआ है। तो मैं सारी जनता से और अपने मित्रों से, काशीपुर नगर के सभी प्रबुद्ध लोगों से और ये प्रार्थना करूंगा, अपील करूंगा कि वो बाली जी को ज़्यादा से ज़्यादा समर्थन देके उनका उत्साहवर्धन करें, जीत पक्की करें, यही मेरा सबसे आग्रह है। वोटों की संख्या तो मैं नहीं कह सकता, मगर जब वोट ही एक तरफ पड़ने वाले हैं ज़्यादातर, तो आप एक तरफा जीत मान के चलिए। 25 नहीं, लगभग 35,000 वोट यहाँ पे है। मैंने सभी वार्डों का, जहाँ जहाँ पर्वतीय लोग रहते हैं, वैशाली कॉलोनी से लेके वैशाली कॉलोनी में मैं गया था, वहाँ पे मैंने कई मीटिंगें करी हैं और डोर टू डोर लोगों के साथ बैठ के बात भी की है। वैसे तो बीजेपी माइंडेड होता है पर्वतीय वोट, लेकिन हमने, क्योंकि पूर्व में मैं पर्वतीय समाज का अध्यक्ष भी रहा और आज मैं संरक्षक भी हूँ, तो मैंने सब जायज़ा लिया वैशाली कॉलोनी से लेके सभी जगह का। लेकिन रुख जो है हमारा वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ ही रहता है हमेशा। वैशाली कॉलोनी में मैं गया, श्यामपुरम में मैं गया, श्यामपुरम को मैंने विजिट करी। उसके बाद में आते हुए इधर आनंद विहार, जसपुर खुर्द और गढ़वाल सभा, इन सब जगह मैंने भ्रमण किया। कल मैं वार्ड नंबर 2 में ही था, गढ़वाल सभा में वहाँ पे हमने कन्वेंसिंग करी है। तो लगभग सभी की यही राय है कि हम भारतीय जनता पार्टी को ही वोट देंगे, मेयर को भी और पार्षद को भी। लगता है कि कभी ऐसा हुआ भी नहीं, लोग कांग्रेस माइंडेड है ही नहीं। हमारे यहाँ सारे जितने भी लोग हैं सारे बीजेपी माइंडेड हैं और हमने उनको, क्योंकि मैं भारतीय जनता पार्टी का एक बहुत पुराना कार्यकर्ता है या जैसा भी जो भी समझो, उस लिहाज से वो लोग मेरा बहुत सम्मान करते हैं पर्वतीय समाज में। और जैसा हम उनसे कहते हैं लगभग वही काम होता है और उनके काम भी होते भी हैं, सब कुछ होते हैं। कि सरकार भी इसमें केंद्र में ले लो या स्टेट में ले लो, और सब जगह हमारी सरकारें हैं और हमसे काम भी करवाते हैं, सब काम होते हैं, डेवलपमेंट भी हो रहा है। वो जितनी भी कॉलोनियाँ थी, जिन कॉलोनी में रोडें नहीं बनी हैं, बिजली नहीं लगी है, लाइट की, स्ट्रीट लाइट की प्रॉब्लम्स हैं, ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही हैं। जो बचा कुचा काम होगा इस बार उनका हो जाना है, कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए पर्वतीय समाज का जो बोर्ड है वो भारतीय जनता की पार्टी की तरफ ही है। देखिए मानिक जी, हम युवाओं के प्रदेश, युवा प्रदेश में रहते हैं। ये प्रदेश, ये शहर युवाओं का है। काशीपुर के नगर निगम की आधी आबादी युवा है, तो युवा वोटरों का अपने सुरक्षित और समृद्ध भविष्य की सोच को रखते हुए पूर्ण समर्थन भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। विगत 2 दिन पहले एक बाइक रैली हमारे युवा मोर्चा के द्वारा भी निकाली गई थी, जिसमें निगम में निवास करने वाले स्थानीय युवाओं का ही प्रतिभाग रहा था। और कल एक कार्यक्रम हुआ जिसमें हमारे पूर्व छात्र संघ अध्यक्षों ने खुला समर्थन आदरणीय बाली जी को दिया है, जिससे ये साफ हो जाता है कि काशीपुर के युवा बिना किसी संकोच के, बिना किसी कष्ट के पूर्ण रूप से बाली जी के समर्थन में है। कोई भी सभा अगर दूसरी पार्टी या कोई करवाता है तो उसमें कहाँ के लोग आए हुए हैं, कहाँ की भीड़ आई हुई है। तो मैं फिर यही कहना चाहता हूं कि जो स्थानीय युवा काशीपुर नगर निगम में निवास करता है वो सब पूर्ण रूप से बाली जी के समर्थन में है, भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में। देखिए, मैं सुरागी लाल न्यूज को धन्यवाद करता हूं। ओबीसी समाज काशीपुर में लगभग 58 से 57% है और पूरा ओबीसी समाज भाजपा का मूल वोटर भी माना जाता है। और हम लगभग देख रहे हैं कि जो हमारे काशीपुर में ओबीसी समाज के बहुसंख्यक वार्ड हैं, उस वार्डों में हमारा आना जाना हुआ है और ओबीसी समाज एक तरफा भारतीय जनता पार्टी के साथ है, पुष्कर सिंह धामी जी के साथ है, नरेंद्र मोदी जी के साथ है, कमल के फूल के साथ है। किसी वार्ड में भी अगर ओबीसी समाज है तो वहां और कोई दल उन पर प्रभाव भी नहीं डाल सकता है। ओबीसी समाज पूर्ण रूप से राम के साथ है, लक्ष्मण के साथ है, भरत के साथ है, रहीम के साथ नहीं है।